दिक्कत अपने बाजार की है। कल का इंट्राडे फिर से निफ्टी रखिएगा, मतलब काफी तगड़ा रिएक्शन भारतीय बाजारों ने दिया था। यह दिखाता है किस तरह की शैलोनेस है हमारे मार्केट्स की। कल एक दिन में तकरीबन 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ बीएसई का। और कल ही शाम को सीएनबीसी आवाज कमाई का अड्डा में एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था आपको कि कैसे आरबीआई के स्ट्रिक्टर फंडिंग रूल से प्रॉप डेस्क को इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ है। अब आप मार्केट मेकर्स को स्क्रीन से बाहर करोगे तो एफआई के एल्गो डेस्क के लिए तो फील्ड डे बन जाता है। वो दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई संभालने नहीं आ पाया। खैर, क्या करना है, कल के मामले के बाद समीकरण कितने बिगड़े हैं और आज जो थोड़ा बहुत रिस्पाइट दिख रहा है या फिर एटलीस्ट साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है, इसको कैसे रीड करूं, इसको कैसे मार्केट्स में अप्रोच करूं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं। गुड मॉर्निंग भाई साहब। देखिए आशीष, इस गिफ्ट निफ्टी की रिएक्शन पे बाय कह देना या फिर सेल कह देना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा। इट्स कंप्लीटली तुक्का है ना। आपने बिल्कुल बात सही कही, बाजार में शैलोनेस थी और बाजार लोडेड था लॉन्ग से। फॉर इंस्टेंस ऑटो, फॉर इंस्टेंस ओएमसीज, फॉर इंस्टेंस रियलिटी, फॉर इंस्टेंस प्राइवेट बैंक्स। तो बाजार वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज़ के लिए। कल मैंने एक अप्रोच ली थी आशीष कि हम 24,261, 193 को देखेंगे। आप ये कह सकते हैं आशीष कि इंडियन मार्केट्स ने कल बावजूद परसों की स्ट्राइक के इनिशियली एक बहुत रिजिलियंस दिखाई। उस रिजिलियंस में किरदार था निफ्टी आईटी का, जो कि शुरू में संभला रहा। पोस्ट गैप डाउन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों में बाइंग आ रही थी, तो बाजार ने एक रिजिलियंस दिखाई। बट जैसे ही, जैसे मैंने कमेंट्री में लिखा था, 193 इसका ब्रीच स्टॉप लॉसेस ले जाएगा सबके, और उसके जाने के बाद शॉर्ट और 24,011 टारगेट कीजिएगा। हालांकि ये डैमेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। आपकी सोच, मेरी सोच, किसी की सोच से भी अगर आप देखें काफी परे था, काफी दूर था। आज के सेशन को कैसे रीड करेंगे, और याद रखिएगा बैंक निफ्टी जिस पर हमने कल बात भी की थी कि 57,810 के नीचे से सेल, वो एक रिट्रेसमेंट के लिए ड्यू था, बट वहां पर भी जो पेन आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था आशीष। तो आपकी बात जो वो शैलोनेस वाली है ना, वो शब्द बिल्कुल सटीक आपने अगर आप देखें यहाँ पे कहा है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। एफआईएस की और डीआईएस की कैश में बैंक थी, यही एक कंफर्ट नजर आ रहा है आज के सेशन के लिए। बाकी अगर आप देखें, इंडेक्स में उन्होंने करीब 4806 करोड़ रुपए का सेल किया, अलाइनमेंट किया है, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग का अलाइनमेंट किया है। और निफ्टी बेचा करीब 3233 करोड़ रुपए का, 1402 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बेचा, 1574 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचे। और नेट शॉर्ट आशीष उनके इंक्रीज होके 2.68, यानी कहां आप 2.39 पे आ गए थे, नाउ इट्स 2.68, यानी करीब करीब लोडिंग हुई 28,29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की। और एक चीज ये है आशीष, जो कि मैसेज है आज के सेशन के लिए, उन्होंने करीब 2,24,000 कॉल शॉर्ट करी। यानी इस बाजार को अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने में वक्त लगेगा, है ना, वक्त लगेगा। जिस प्रकार का कैंडल क्रिएट हुई है उसने आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। लेकिन आइए लेवल्स, है ना। हालांकि देखिए, लेवल्स बिल ट्रेडिंग का वक्त नहीं है। मैं जैसे कि कह रहा हूं कि आपको रीगेन करने में कॉन्फिडेंस वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कॉल आइटर्स कहां पे अलाइंड है? 24,000 पे, 24,100 पे, 24,000, 24,100। ये वो जोन है जिसके कल टूटने के बाद बाजार में कोलैप्स आया, ये देखिए। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है ना। बट स्टिल आई मीन 23,800 एक रीजनेबल 48,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और 23,700 करीब 45 लाख का। लेवल्स लेके आइएगा, फिर मैं छोड़ दीजिए, आज लेवल्स लेके आइए सीधे। ये बात याद रखिएगा, अब आप सारे एवरेजेस के नीचे हैं निफ्टी पर, बेस लेके आइए स्क्रीन पर। दो सर्कमस्टेंसेस में बाजार ठीक होगा। आइदर यू स्पेंड सम टाइम एट बेस 1, आप एक बेस क्रिएट करें और देन रिवर्सल लें। 804, 748 आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, तब किसी रिवर्सल पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई राय नहीं कि आपको सर्कमस्टेंसेस पर नजर रखनी पड़ेगी। बट इन एनी केस आशीष, डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर इसके नीचे कोई सपोर्ट अगर कहीं आता है तो वो सिर्फ 23,500 है। जाके रीड कीजिएगा 12 जून से लेकर अब तक के चार्ट, उसके बाद ये ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। तो बस सर्कमस्टेंसेस में हमारे लिए पिक्चर नीचे के लिए ये है। मैंने दो केस कहे स्टेबिलिटी के लिए। आइदर यू क्रिएट अ बेस एट बेस 1, देन अ रिवर्सल पॉसिबल, एंड द एक्यूट केस ऑफ स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो सिर्फ आएगा RS1 के ऊपर। अब RS1 में क्या है? RS1 पे है कॉल आइटर्स, RS1 पे है 100, 10, 20। तो अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, वो सिर्फ RS1 के ऊपर आएगा। अदरवाइज लोअर ट्रैजेक्टरीज में आप स्केप्टिकली रहेंगे टिल द टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट ना कर दें उस बेस 1 के आसपास।
तो ये सर्कमस्टेंसेस हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलिटिलिटी, क्योंकि जिस चीज़ ने हमको ड्रैग किया वो ज्यो की त्यों पर परसिस्ट करती है। निफ्टी बैंक आइएगा, बड़ा क्रिटिकल है ना। कल मैं बात कर रहा था कि 57,810 के बाद एक ड्यू है रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स कहां तक, 57,200, दैट वाज 20 डेमा, लेकिन आप फर्दर रिट्रेस हुए। एक बात याद रखिएगा, कॉल हाइटर्स अब आ गए हैं, जरा पिरामिड्स लिखे आइए निफ्टी बैंक के 57,000 पे। जो कॉल हाइटर 59,000 पे था वो सीधे 2,000 पॉइंट नीचे है एट 57,000। अच्छा, यहां पुट राइटर कहां पे, 56,000 पे। लिखे आइए लेवल्स। एक मैंने पहला लेवल दिया है बेस 1, ये क्या है, 56,400, 56,200। यहां पे 3 मीडियम और लॉन्गर टर्म एवरेजेस आते हैं, 50, 100, 200 डेमा। इसका वायलेशन आपके लिए बेस 2 की ट्रैजेक्टरी खोल देगा। और इवन डेली चार्ट्स पर निफ्टी बैंक में कोई सपोर्ट परसिस्ट नहीं करता टिल 55,054,500, बट इन फर्स्ट इंस्टेंस वी कैन टारगेट बेस 2। बट याद रखिएगा, अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं बेस 1 को, दैट मीन्स निफ्टी बैंक सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है 3 बड़े मीडियम और लॉन्गर टर्म एवरेजेस को। इन दैट केस रिवर्सल इज पॉसिबल। बट याद रखिएगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, निफ्टी बैंक को अगर रिबिल्ड करना है, अपने आप को स्ट्रेंथ दिखानी है, तो पीएसयूज को रिएक्शन देना पड़ेगा। पीएसयूज कब से कमजोर धड़ा है यहां पर, और RS1 यहां पे क्या है, सबसे बड़े कॉल राइटर्स। आप रिबिल्ड तब तक नहीं करेंगे, आपका सेल एंड राइज टारगेट ट्रेड काम कर सकता है टिल द टाइम आप RS1 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं कर रहे हैं। आशीष।